जय हिंद आप सभी को। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है ना? तो पढ़ते रहो। और हमने बायोलॉजी क्लासेस शुरू करी हैं, 2 क्लासेस 3 क्लासेस ऑलरेडी हमने ख़त्म कर ली, जिसमें 6 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। और हम मेनली पहले प्लांट वाला सेक्शन ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम एनिमल वाले में जाएंगे। और प्लांट का ये लास्ट ही क्लास होगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, इसके बाद हम बाकी एनिमल वाले में शिफ्ट कर जाएंगे। इसमें हम 4 चैप्टर खत्म करने वाले हैं: रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस और प्लांट हार्मोन, प्लांट डिजीज। ये 4 चैप्टर हम खत्म करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे सीजीएल टीयर 2 देने वाले हैं इस बार, उनके लिए मोर देन इनफ है। इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो बच्चे अगले साल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। और क्लास के बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या चैनल के, तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। और वहाँ पर मैं इसके पीडीएफ डाल देता हूँ क्लास के बाद, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, यकीनन सब कुछ अच्छा होगा। भरोसा रखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बेस्ट पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर कहीं भी नहीं मिलने वाला आपको, कहीं भी। ठीक है। आप पेड कोर्स, जितने भी पेड कोर्स हैं, वहाँ से कंटेंट उठाना और उठा करके कंपेयर कर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, वो सबसे पहला चैप्टर है, वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या होता है रिप्रोडक्शन, जरा बताना है। सॉरी। तो रिप्रोडक्शन की बात करें, देखो, री मतलब दोबारा, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। ठीक है। सॉरी। तो ये क्या होता है दोबारा उत्पादन? जैसे तुमने किसी जीव को जन्म दिया, ठीक है, और उसने दोबारा किसी और जीव को जन्म दिया, फिर उसने उस जीव को अलग दूसरे दोबारा किसी जीव को जन्म दिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये चलता रहता है। इससे क्या होता है, पीढ़ियां आगे बढ़ती है। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कह देते हैं। समझ आ गई बात? और इसमें क्या होता है जरा समझना। इसको मेनली 2 तरीके से बांटा गया। एक का नाम है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था, जिस भी शब्द के आगे ए लगा हो या एन लगा हो, तो हम ए और एन का मतलब समझते हैं नॉट। क्या होता है उसका मतलब? नॉट। तो नॉट सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल मतलब नॉट सेक्सुअल। तो भाई सेक्सुअल क्या है, पहले वो समझते हैं। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें 2 अलग अलग जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, उन दोनों के मिलने से जब नई पीढ़ी बनती है, नई बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। अच्छा, उन दोनों के मिलने से क्या ऐसा होता है? तो उन दोनों के मिलने में गैमेट गैमेट नाम का एक मटेरियल है जो कि मिलता है। जैसे तुम्हें पता है, हमारे मेल में स्पर्म होता है और वुमेन में क्या होता है, ओवम होता है। तो ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद से जो होता है, जाइगोट बनता है, और यही बड़ा होकर के क्या बेबी बनता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। तो ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये सेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। एक ही पेरेंट नई पीढ़ी बना सकता है। दूसरा, इसमें किसी तरह का कोई गैमेट नहीं बनता है। ठीक है। तीसरा ये कि जो बच्चे बन रहे हैं, जो भी अगली पीढ़ी आ रही है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, सेम टू सेम होती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, इन सब में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमंस में, हम सब में पाया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, जरा समझते हैं एक एक करके दोनों को। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत है। एक ही पेरेंट से ये प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, इसमें किसी तरह का गैमेट की जरूरत नहीं है, ना स्पर्म ना ओवम, इस तरह की कोई भी जरूरत की जरूरत नहीं है। उन दोनों के मिलने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसके और क्या क्या फीचर है साहब, क्या क्या विशेषताएं? जैसे इसमें एक तो ये कि नंबर ऑफ पेरेंट एक होता है, दूसरा ये कि इसमें कोई गैमेट नहीं बनता, तीसरा ये कि कोई वेरिएशन नहीं होता। मतलब कि जो पीढ़ी बन रही है, जो संतानें आ रही है, वो बिल्कुल डिट्टो सेम दिखती है। जैसे तुम्हारे अंदर क्या है, तुम अपने पापा के जैसे दिखते हो, बिल्कुल अपने पापा जैसे नहीं दिखते, एकदम डिट्टो सेम थोड़ी दिखते हो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सेक्सुअल में होता है, वो बिल्कुल डिट्टो सेम दिखता है। तो उसके अलावा ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये थोड़ा फास्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, इसका स्पीड जो होता है थोड़ा फास्ट होता है, जबकि सेक्सुअल थोड़ा स्लो होता है। कॉमनली किसमें पाया जाता है? जो जितने कमजोर प्लांट है, लोअर प्लांट है, उनमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उन सब में ये पाया जाता है। कुछ और बातें जरा जान लेना। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ मुख्यतः पार्टों में बांटा गया, जरा समझना यहाँ पर। पहला है फीजन। क्या है? फीजन। फीजन के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था,
कि एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा सा कोई परमाणु टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियस में बट जाता है तो हम उसको फ्यूजन कहते हैं। वैसे ही होता है बायोलॉजी में कि एक बड़ा सेल, एक बड़ा जीव डिवाइड होकर के अलग अलग जीव बना लेता है तो उसको हम फिजन कहते हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं या दो तरह के फिजन होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक जीव डिवाइड होकर के दो जीव बना लिया। तुम्हें पता है कि बाई का मतलब दो होता है, तो एक डिवाइड होकर दो बनाए तो बाइनरी फिजन। और अगर एक डिवाइड होकर के बहुत सारा जीव बना ले तो उसको हम मल्टीपल फिजन कह देते हैं। समझ आएगी बात। एक प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? तो मान लो ये कोई जीव है या एक पेड़ है, ये एक पौधा है, इसका एक हिस्सा तुमने काट दिया। काटने के बाद देखा कि ये अलग ग्रो कर गया और ये अलग ग्रो कर गया, दोनों अलग अलग जीव बन गए, ये देख सकते हो आप। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो मान लो कि रीजनरेशन में तुमने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा होगा, तुम्हारे घर में अगर एक छिपकली है तो छिपकली का देखते हो कई बार पूंछ टूट जाता है और कुछ दिन के बाद देखोगे वो पूंछ वापस से बन गया। ठीक है, तो जब कोई पार्ट टूट जाए और वो वापस से ग्रो कर जाए तो इसको हम रीजेनरेशन कह देते हैं। समझ आ गई बात। वैसे ही बडिंग में क्या होता है? बडिंग में होता है कि जैसे एक मान लो ये प्लांट है, ये एक पेड़ है, एक पौधा है, तुमने देखा क्या कि भाई साहब इसमें कली निकली, बाद में वो बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी हुई, और उसके बाद एक समय ऐसा आया वो कली बड़ी होकर के इससे अलग हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो, और अलग होकर के एक नई जीव बन गई। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग कह देते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। एक प्रोसेस होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है जरा समझना कि तुमने देखा होगा घरों में गुलाब वगैरह का पौधा लगाया जाता था तो क्या करते थे कि कहीं से एक डाली तोड़ लेते थे और घर में लाकर लगा देते थे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यही होता है कि आपने पेड़ के किसी हिस्से को काटा या तोड़ा और उसको ले करके जमीन में लगा दिया, फिर देखा कि वो नया पेड़ बन गया। ठीक है, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह देते हैं। एक होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या हो जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक स्पोर नाम का चीज पाया जाता है। ठीक है, ये स्पोर ही छोटे छोटे दाने दाने जैसे दिख रहा है ना, ये स्पोर होता है। ये स्पोर अकेले एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, एक नया जीव बना लेता है, इसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पेशली अगर हम जीवों में बात करें, जंतुओं में बात करें, तो उसमें क्या होता है जैसे मान लो एक फीमेल का एग है, अंडा है, उससे सीधा ही एक नया जीव बन जाए, उसमें कोई फ्यूजन ना हो, कोई स्पर्म आकर के उससे ना मिले, वो अकेला अंडा ही एक नया जीव बना ले। जैसे तुमने पंछियों में देखा होगा, मुर्गियों में देखा होगा कि अंडा होता है, उस पर बैठी होती है, काफी दिन के बाद वो क्या हो जाता है, वो बैठने होने के प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। एक टाइम होता है, अब हैचिंग में क्या होता है तुमने देखा होगा, मुर्गी या फिर जो पंछियां हैं, पक्षियां हैं, वो क्या करती हैं, अपने अंडों के ऊपर आराम से उसको घेर के बैठी होती हैं। वो बैठी नहीं होती हैं, वो करती क्या है, अंडों को एक प्रॉपर टेम्परेचर देती है, एक प्रॉपर प्रेशर देती है। ठीक है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है उसमें अंदर बेबी को बड़ा होने के लिए, तो वो उतना टेम्परेचर प्रेशर उसको देती है, उसको पकड़ के बैठने से। इसको हम हैचिंग कह देते हैं या हिंदी में सेना कह देते हैं। ठीक है, सेना वो वाला सेना नहीं, फौज वाली सेना, मतलब उसको पकड़ के बैठे रहना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, सिर्फ अंडा से ही एक नया बेबी बन जाता है, नया बच्चा बन जाता है। तो इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कह देते हैं। पेड़ पौधों में क्या होता है कि अभी हम पढ़ेंगे, ओव्यूल होता है, छोड़ दो अभी हम आगे देखेंगे इसको, तब समझ में आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। अच्छा, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने देखा, ठीक है, वैसे देख लो ये जितने भी टाइप है मैंने आपको बता दिया, इन सबके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल होता है अमीबा और बैक्टीरिया, ए बी। उसके अलावा मल्टीपल फिजन का एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम। बडिंग का एग्जांपल होता है हाइड्रा और ईस्ट। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन का एग्जांपल होता है स्पाइरोगाइरा। स्पोर फॉर्मेशन यानी बिजारू जनन का एग्जांपल होता है राइजोपस। और रीजनरेशन का एग्जांपल होता है प्लेनेरिया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पोटैटो, ब्रायोफाइलम, इन सबका हम देखेंगे। देखो, तुमने देखा कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें हम क्या कर रहे थे कि पेड़ के किसी हिस्से से एक नया पेड़ बन जाना, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह रहा था। अब इसकी दो विधियां हैं। पहली एक विधि है कि नेचुरली हो, और दूसरा ये है कि कोई आर्टिफिशियल करे, मतलब हम करें, कोई इंसान करे। नेचुरल पहले देखते हैं। जैसे तुमने देखा होगा शकरकंद, ठीक है, शकरकंद जो होता है, इसको हम, इसका जो जड़ होता है उसको काट करके अलग अलग हिस्से में लगा देते हैं। जैसे ये मान लो आलू है या शकरकंद है, ठीक है, इस पर आंखें बनी होती हैं ऐसे। इसकी खेती कैसे होती है? इसको काट दिया जाता है टुकड़े में, ठीक है, आंखों को नहीं काटा जाता, आंखें रहनी चाहिए। और इसका एक हिस्सा लगा दिया जमीन में, एक हिस्सा यहाँ लगा दिया जमीन में, एक हिस्सा यहाँ लगा दिया जमीन में, और ये तीनों अलग अलग शकरकंद बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वैसे ही होता है आलू वाले केस में। तो आलू का जो हिस्सा होता है जो हम खाते हैं वो स्टेम होता है, रूट नहीं होता है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया है। वैसे ही होता है जिंजर की खेती में, अनियन की खेती में। एक पत्ती होता है जिसपे पत्ती से ही पूरा का पूरा पेड़ बना सकते हो, पौधा बना सकते हो, वो है ब्रायोफाइलम। ठीक है, वैसे ही बिगोनिया में होता है। ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है बड यानी कली। एक कली से जब नया पौधा बन जाए, ठीक है, कली को आप काटो या फिर निकाल लो, उससे नया पौधा बना सकते हो, वो है अगेव। क्या है? अगेव है। समझ आगे बात? आगे बढ़े, चलो। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम कृत्रिम विधियां देख लेते हैं। कृत्रिम विधियां या आर्टिफिशियल मेथड्स देख लेते हैं। कृत्रिम विधियां में क्या हो जाती है, जो हम खुद से कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसेस है वो है कटिंग का। नाम से ही पता चल रहा है इसको काटना पड़ता होगा। तो क्या करते हैं कि जैसे एक पेड़ है, उसका कोई स्टेम यानी तना या जड़ या उसकी पत्ती काट लिया और उसको लगा दिया और उससे एक नया पेड़ बन गया। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कटिंग कह देते हैं। जैसे तुमने गन्ने की खेती में देखी होगी, मान लो गन्ना है, तो गन्ने को हम क्या कर देते हैं, इसको टुकड़े टुकड़े में काट लेते हैं। ये आंखों को नहीं काटते, इसको हम आंख कहते हैं। जो नोड वाला हिस्सा है ना, जो नोड वाला हिस्सा है, नोड कह रहा हूँ, नोड वाला, तो इसको हम आंख कहते हैं। इसको नहीं काटते, बीच में से काट लेते हैं और इसको लगा देते हैं, वो अलग अलग क्या बन जाता है, गन्ना बन जाता है। तो ये कटिंग का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि तुमने देखा होगा, मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, तो हम क्या कर देते हैं, इसके एक डाल को नीचे की तरफ करके हल्का सा उसमें कट लगा करके, और उसमें क्या कर देते हैं, कट नहीं लगाते हैं उसको, वहां पर मिट्टी और पानी वगैरह हल्का गीला करके, मिट्टी लगा करके और पॉलीथीन से या किसी चीज से पैक कर देते हैं। थोड़े दिन के बाद देखेंगे इसमें से जड़ निकल जाता है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको काट लेते हैं और काट के ले जा करके हम नया पेड़ लगा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसको हम लेयरिंग कह देते हैं, हिंदी में विन्यास कह देते हैं। तीसरा एक होता है तरीका ग्राफ्टिंग का, ये तो सब जानते होंगे। ग्राफ्टिंग मतलब कलम लगाना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक पेड़ है, तो पेड़ का एक डाली में क्या किया, थोड़ा सा कट लगाया, और एक नया पेड़ है, दूसरा पेड़ है, उसके जड़ को काट लिया या किसी हिस्से को काट लिया और उसको ला करके यहाँ पर जोड़ दिया। जोड़ करके यहाँ क्या कर दिया, मिट्टी से लगा दिया, किसी चीज से बांध दिया। तो बांधने के बाद तुम देखोगे यहाँ से ये जो पेड़ लगाया था, दूसरा जो काट के यहाँ पर जोड़ा था, वो भी आराम से ये ग्रो करने लगता है। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं या कलम कह देते हैं। जैसे आम के पौधे में, पेड़ में, नींबू के पेड़ में, सेब में, इन सब में देखने को मिलता है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम टिश्यू कल्चर कह देते हैं। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। इसमें क्या होता है कि टिश्यू कल्चर में यह होता है कि भाई साहब, एक टिश्यू, ठीक है, जैसे प्लांट का कोई टिश्यू है, उसको तुमने लिया और कहीं पर, जैसे मान लो ये डब्बा है या मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिशन भर दिया। न्यूट्रिशन मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी पेड़ को चाहिए वो सारे इसमें डाल दिया, और उसमें उस जड़ को ले आकर के, उस टिश्यू को ले आकर के इसमें ग्रो कराना शुरू किया। तो पता चला क्या है कि उस टिश्यू से एक नया का नया पूरा का पूरा पेड़ बन गया। तो इस प्रोसेस को, इस विधि को हम कह देते हैं टिश्यू कल्चर, या हम इसको कह देते हैं उत्तक संवर्धन। क्या कह देते हैं? उत्तक संवर्धन। ठीक है, किसमें होता है? ऑर्चिड में। एक प्रोसेस होता है टोटीपोटेंसी, इसी का एग्जांपल है। जब एक सेल या एक कोशिका के पास इतनी क्षमता हो कि वो नया का नया पूरा पेड़ बना सकता है या नया का नया पूरा जीव बना सकता है, तो उसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। अब आ जाओ आगे। ये सेक्सुअल खत्म हो गया, अब सेक्सुअल आते हैं। सेक्सुअल में आने के लिए आपको पहले फ्लावर के बारे में जानना होगा। इसलिए क्योंकि फ्लावर जो होता है, फूल, वो पूरे पेड़ का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है ना प्लांट में, वो फ्लावर की वजह से ही होता है। अब इसमें होता क्या है जरा समझना। अ, दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सेसरी पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पार्ट, ऐसा हिस्सा जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहा हो, प्रजनन में भाग ले रहा हो। तो ऐसे दो हिस्से हैं, एक है एंड्रोसियम और दूसरा है गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है। जब भी एंड्रो शब्द लगा है ना, उसका मतलब होता है मेल। जैसे गाइनो शब्द का मतलब या गाइनी शब्द का मतलब होता है फीमेल। तुमने देखा होगा जो महिला डॉक्टर होती हैं उनको क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें गाइनो लगा हुआ है। तो गाइनो शब्द का मतलब ही क्या होता है? महिला। तो जो मेल पार्ट है वो एंड्रोसियम, जो फीमेल पार्ट है वो गाइनीसियम। अब देखो इस मेल पार्ट को, इस पेड़, एक पेड़ में जितने मेल पार्ट है, एक तो होगा नहीं, बहुत सारे हो गए, तो सबको इकट्ठा जोड़ने के बाद एंड्रोसियम कहलाता है। उसका एक हिस्सा, एक यूनिट स्टेमन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है। ठीक है, वैसे ही फीमेल पार्ट में एक हिस्सा कार्पियल कहलाता है। अच्छा, एक एक करके हम इन दोनों को देखते हैं। स्टामेन का जो अलग अलग पार्ट है, ये देख सकते हैं, जो डंडी दिख रही है, ये है स्टामेन। ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन है। तो स्टामेन का जरा देखें हम, तो दो हिस्सा होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। और ये जो डंडी है इसको हम फिलामेंट कह देते हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है, तुम्हें जैसे पता है ना कि हमारे साथ वैसा होता है, तुम्हारे साथ वैसा होता है, हमारे साथ तो नहीं होता, खैर अब तुम्हारे साथ तो होता ही होगा कि भाई साहब एक महिला और चारों तरफ पुरुष है। ठीक है, पीछे पड़े हुए हैं बेचारे, ये परेशान करते हैं बिना मतलब। तो ये ऐसा नेचर में ही होता है, ये देख।
ये गलत बात है बेटा, मार खाओगे ऐसी हरकतें करी तो ये देखो, ये बीच में होती है फीमेल पार्ट, महिला पार्ट, और सारे साइड में होते हैं ये पुरुष वाले, ठीक है। तो इस फीमेल पार्ट में, जिसको हमने कार्पेल कह दिया, इसको भी हमने 3 हिस्से में बांटा। सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है स्टेगिमा, बीच वाला हिस्सा कहलाता है स्टाइल, और सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये जो गोल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है थर्मस जैसा, ये कहलाता है क्या, ओवरी। तो ये 3 पार्ट हो गए। ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, प्रजनन अंग कहलाता है। अब होता है एक्सेसरी पार्ट। एक्सेसरी पार्ट की बात करें तो हिंदी में कहते हैं सहायक अंग। इस सहायक अंग का काम यह है कि किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट को, प्रजनन अंग को मदद करना रिप्रोडक्शन में। कैसे मदद करता है जरा समझना। पहले तो ये जान लो, ये भी दो होते हैं, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। क्या कहते हैं, कैलिक्स और कोरोला। तुमने देखा होगा जब फूल बनने से पहले कली बनती है, उस कली के ऊपर एक हरे कलर का कवर लगा होता है, ऐसे छिलका सा ढका हुआ होता है। उसको जो हरा कलर का ढका हुआ कवरिंग पार्ट है, वो कहलाता है क्या, कैलिक्स। क्या कहलाता है वो, कैलिक्स, ठीक है। और उस कैलिक्स का एक इकाई या एक कैलिक्स को हम सेपल कह देते हैं। बाद में जब ये फूल खिलता है तो इसमें से पंखुड़ियां निकलती हैं। इन पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं, पेटल कह देते हैं। एक पंखुड़ी को पेटल, और बहुत सारे पंखुड़ियों को मिलाकर के हम कोरोला कह देते हैं। समझ आ गई बात। इस कोरोला का काम है, इस पेटल का काम है लुभाना। जितने चमकदार रंगीन पार्ट दिखते हैं फूल में, वो सारे कोरोला होते हैं। और जो हरा वाला पार्ट है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। बस अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, जो मैंने आपको समझाई है, इन सबके पार्ट्स लिखे गए हैं। अब जरा यहाँ देख लो, फ्लावर की बात करें तो 4 हिस्से में फ्लावर को बांटा गया उसके बनावट के हिसाब से। जैसे सबसे पहला है कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें चारों पार्ट पाए जाते हैं, कैलिक्स, रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, में चारों पाए जाते हैं, तो कैलिक्स कहलाता है। किसमें होता है, हिबिस्कस और मस्टर्ड, यानी सरसों के पेड़ में, पौधे में पाया जाता है। इनकम्प्लीट वो पौधा होगा जिसमें इन चारों में से कोई एक नहीं होता, या एक से ज्यादा भी नहीं होता है कई बार, ठीक है। तो तब कहलाता है इनकम्प्लीट या अपूर्ण पुष्प, जैसे मेज, पपाया, ये सारे। इसके अलावा बात करें तो दो और टाइप है, जैसे बाइसेक्सुअल और न्यूसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो पौधा जिसे तुमने यहाँ ऊपर में देखा कि एक ही फूल में ये मेल वाला हिस्सा भी था और फीमेल वाला हिस्सा भी था। तो जब एक ही फूल में, एक ही हिस्से में मेल और फीमेल दोनों हिस्से होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, तो वो कहलाता है बाइसेक्सुअल। या उसको दूसरा नाम देते हैं मोनोएशियस। मोनो इसलिए क्योंकि एक ही फूल में दोनों है। कंफ्यूज मत करना कि सर यहाँ मोनो है और इसको बाइसेक्सुअल को मोनो क्यों कहते हैं। तो एक ही फूल में दोनों है, और बाइसेक्सुअल इसलिए क्योंकि दोनों सेक्स है, ठीक है। किसमें होता है, मस्टर्ड और हिबिस्कस में। यूनिसेक्सुअल ये पूछा गया तुमसे एग्जाम में, या डायोशियस। इसका मतलब होता है एक फूल में मेल पार्ट हो और दूसरे फूल में फीमेल पार्ट हो, तो हम उसको डायोशियस कह देते हैं। समझ आएगी बात। किसमें होता है, पपाया में होता है, सबसे इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, और वाटरमेलन में होता है। अब जरा समझना कि ये जो साइट ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये जो फ्लावर है, इसके क्या काम होते हैं। पहला, ये पौधों में प्रजनन का स्थान होता है, यहीं पर सारा प्रजनन होता है, यहीं से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं, फल फूल यहीं से बनते हैं। उसके अलावा यहीं पर गैमेट बनता है, ठीक है, जिसको हम परागकण या बीजांड कह देते हैं। परागकण और बीजांड दोनों यहीं पर बनते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पॉलिन और ओव्यूल। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, ह्यूमन में क्या होता है, मेल पार्ट जो मेल गैमेट होता है क्या कहलाता है, स्पर्म। फीमेल पार्ट क्या कहलाता है, ओवम या एग कह देते हैं इसी को। तो वैसे ही पेड़ में ना, इस स्पर्म का दूसरा नाम है पोलन, पोलन या पोलन ग्रेन, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट है उसको हम ओव्यूल कह देते हैं। यहां पर देख लो, ऊपर में एक बार फूल देख लो वापस से, आ गया, हाँ ये रहा। तो ये देख लो, ये जो एंथर वाला हिस्सा है ना, यहीं पर बनता है पोलन ग्रेन। क्या बनता है, पोलन ग्रेन। और ये जो है फीमेल पार्ट, यहाँ नीचे वाले में है ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे डालियों जैसे, ये होते हैं ओव्यूल। समझ आ गई बात। चलो, इसके अलावा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। कैसे करता है हम आगे देखेंगे। और इसी से फूल और फल बनते हैं, आगे देखेंगे, टेंशन मत लो। अब आ जाता है जरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एक सेकंड को पानी पी लो। आ जाओ, वापिस आ जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों होते होंगे। दोनों का जो गैमिट है, दोनों का जो गैमिट है वो दोनों मिलता होगा, ठीक है। दोनों के मिलने से नया जीव बनता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। शुरुआत जब ये दोनों मिलते हैं ना, उसको हम जाइगोट कहते हैं। यही बड़ा होकर के नया जीव, नया फल, नया जो भी कह लो, ठीक है, बनता है। ठीक है, स्टार्ट करें।
अब इस रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो दो होते हैं। सॉरी, ये जो तुमने देखा फीमेल वाला पार्ट ऐसे था ना, तो इस बड़े वाले हिस्से को हम क्या कह रहे थे, ओवरी कह रहे थे। इसके अंदर में पाया गया क्या, ओव्यूल। ठीक है, समझना। तो ये ओवरी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होने के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, यही फल बनता है। और ये जो ओव्यूल है अंदर है, जरा बताना, बीज अंदर होता है कि बीज बाहर होता है, बीज अंदर होता है। तो ये ओव्यूल जो है ये बड़ा होकर के क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब देखो, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 फेज में बांट दिया है सिंपल करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये मेन तैयारी है, ये शादी, ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, मतलब दोनों का मिलन, मेल और फीमेल दोनों का मिलन। अब एक घटना वो होती है शादी की तैयारी, और एक घटना होती है शादी के बाद की घटना। ठीक है, तो शादी के पहले यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जैसे आजकल प्री वेडिंग चलने लगा है, तो वैसे ही प्री फर्टिलाइजेशन होता है। क्या क्या होता है इसमें, क्या होगा, गैमेट बनाया जाएगा। गैमेट मतलब जो पोलन ग्रेन है और जो एग है उसका पहले विकास होता है, उसका ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या है, दोनों का मिलन हो जाता है, विवाह हो गया, दोनों का मिलन हो गया। और मिलन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाता है, शादी के बाद क्या होता है, बच्चे होते हैं। ठीक है, आगे परिवार बढ़ता है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके, समझना। और ये जो फूल के कौन कौन से पार्ट है मैंने आपको बता दिया। स्टैमेन जो है मेल पार्ट है, जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। स्टैमेन जो है, जिसको हम पुंकेसर कह देते हैं, ये मेल पार्ट है जो क्या कर देता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। कार्पेल या पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट है जो कि क्या, ओव्यूल या ओवरी बनाता है। तीसरा है एंथर, एंथर इसी का पार्ट है, इसी में पाया जाता है। ये क्या बनाता है, यही मेल वाला पार्ट बना देता है, मैं आपको बता चुका हूं। और जो कार्पेल है, कार्पेल में होता है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है क्या, ओव्यूल। यही ओव्यूल क्या होता है, महिला या फीमेल गैमेट होता है। अब जरा समझना, एक एक करके तीनों इवेंट को हम समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है। देखो, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला काम होता है गैमेटोजेनेसिस की, पहले तैयारी कर लो भैया। ठीक है, पहले गोली बंदूक तैयार रखो, उसके बाद बंदूक चलाने की बारी आएगी तो बंदूक चलेगी। तो पहले गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट बनाते हैं। क्या क्या गैमेट बनाएंगे, मेल वाला गैमेट पोलन ग्रेन बनाते हैं, फीमेल वाला एम्ब्रायो सैक या ओव्यूल बनाते हैं। ये दोनों बन गए, तो ये कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। दूसरा ये होता है पॉलिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉलिनेशन में क्या हो जाता है, ये जो गैमेट बने हुए हैं ना, तो जैसे मान लो ये फीमेल पार्ट है, सॉरी ये मेल पार्ट है, और ये हो गया तुम्हारा क्या, फीमेल पार्ट। ठीक है, ये क्या है, फीमेल पार्ट। ऐसे होता है ना फीमेल पार्ट, और नीचे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये होगा फीमेल पार्ट। तुम्हें पता है कि एंथर यहां पर है, एंथर यहां पर है, इसके पास क्या है, पोलन ग्रेन है। ओव्यूल कहां पर है, यहां पर है। तुम्हें पता है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए इसको यहां से यहां जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो बाबू मेरे, ये करता क्या है, पोलन ग्रेन, यहां पर देखो, यहां देखो, ये है एंथर, एंथर के पास से पोलन, इसको जाना है इसके अंदर, यहां पर जाना है, पहुंचना है। तो ये क्या करता है, यहां से पोलन ग्रेन, कई बार क्या हो जाता है, इससे ये मधुमक्खी आ गई, बैठ गई, वो यहां पर भी बैठी और यहां पर भी बैठ गई, तो यहां से उसमें आकर के चिपक गया और यहां गिर गया, और गिरने के बाद ये अंदर को चला जाता है। कई बार हवा से ऐसा हो जाता है, कई बार और प्रक्रिया से हो जाता है। अच्छा, पॉलिनेशन मतलब ये है ना, जैसे ये जो पोलन ग्रेन है यहां से निकला, एंथर से निकला, और ये ऊपर वाले हिस्से पर यानी एस्टिग्मा पर पहुंचा, अभी मिला नहीं है, मिला नहीं है, तो पहुंचने तक को हम पॉलिनेशन कह देते हैं। पहुंचा तो पॉलिनेशन, और जब जाकर के मिल गया ओव्यूल से तो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। समझ आ गई बात। तो अभी हम पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन किस किस कारण होता है मैंने बताया आपको, या तो हवा से हो सकता है, या तो कोई कीड़ा मकोड़ा बैठ गया उससे हो सकता है, या पानी से कई बार हो सकता है। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाता है, जैसे मान लो एक ही फ्लावर है, ठीक है, एक ही फ्लावर है, और उसी में मेल है फीमेल है। ठीक है, तो इसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पर, ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, इसमें क्या है कि यहाँ मेल पार्ट भी है और यहाँ फीमेल पार्ट भी, ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट। और आप देख सकते हो यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और हवा से या किसी चीज से निकल करके यहाँ तक पहुंच गया, यहीं तक तो इसको पहुंचना है, पहुंचने को हम पॉलिनेशन कह देंगे। तो एक ही फूल के अंदर ऐसा हो जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद, खुद ही कर रहा है अपना पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है, ये देख रहे हो, ये एक फूल है, यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ा, जैसे यहाँ पर मधुमक्खी बैठी है, जरूरी थोड़ी है कि उसी में बैठी रहेगी, दूसरे फूल में भी जा सकती है। तो वहां से उड़ करके दूसरे फूल में बैठी और उसमें जाकर के मिल गई,
तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखना, ये पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन हमेशा सेम स्पीसीज में होगा। ऐसा नहीं है गुलाब का पेड़ है और जाकर के क्या कहते हैं सूरजमुखी में बैठ गई तो वहां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ह्यूमन और तुम दूसरे जाति को मिलाओगे, दूसरे किसी क्या कहते हैं जैसे मान लो डॉग को मिलाओगे तो नया थोड़ी जीव बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये सब एक स्पीसीज में ही होता है, रिप्रोडक्शन हमेशा एक स्पीसीज में ही होता है, ठीक है, समझ रहे। ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। इस क्रॉस पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे गिटनोगेमी गैमी तुमसे पूछा जा सकता है। गिटनोगैमी में क्या होता है कि एक ही पेड़ पर मान लो फूल लगे हैं, ठीक है। इसके पास है मेल पार्ट, इसके पास है, सब में है मेल और फीमेल पार्ट। मान लो हुआ क्या, एक ही पेड़ पर ये लगे हुए हैं, यहां से फूल में से पॉलन गिरा और इस फूल में चला गया, गिर करके इसमें चला गया, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, पॉलिनेशन करवा दिया। तो गिर गया तो ये कहलाता है गिटनोगैमी, ऐसे याद रख सकते हो। गिर करके दूसरे में चला गया तो गिटनोगैमी, ठीक है, समझ आ गई बात। दूसरा होता है जिनोगैमी। जिनोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस हो रहा है एक दूसरे को, तो ये एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट पर जाता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, एक फूल से दूसरे फूल में चला जाता है, तो हम कह देते हैं इसको जिनोगैमी, ठीक है। स्टार्ट करें आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा, आगे बढ़ जाओ। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में कौन होता है, पी मटर का पौधा। क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जांपल कौन है, आम और गुलाब का पौधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप पर जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। हमने पहले वाली क्रिया देख ली, अब शादी पर पहुंच गए। शादी के दिन क्या होगा देखो, अब होगा मेल और फीमेल दोनों का मिलन। दोनों ने जो गैमेट बनाया था उन दोनों का मिलन, जब मिलन हो जाता है तो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। पहुंचने को पॉलिनेशन, मिलन को फर्टिलाइजेशन। कैसे मिलते हैं ये देख रहे हो, ये अंदर की तरफ गया, ये जो स्टाइल था स्टाइल से होता हुआ अंदर जाता है और ओवरी में पहुंचता है। अब ये ओवरी में पहुंचता है ना, देखो ओवरी में ऐसे दिखता है ओवरी, ठीक है। तो यहां पर एक है एग, यहां पर है एग, ठीक है। ये घुसा पोलन ग्रेन और जाकर के इस एग से मिल गया। एग से मिला तो ये कहला जाता है क्या, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन। और ये 2n बना लेता है। जो एग आता है एन आता है, मतलब सिंगल क्रोमोजोम, हैप्लॉइड क्रोमोजोम, और इसके पास भी है हैप्लॉइड क्रोमोजोम, दोनों मिलकर के 2n बना लेते हैं, ठीक है, 2n बना लेते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखना है आपको, यही एग और यही स्पर्म या जो कह लो तुम पोलन कह लो, ये मिलने के बाद बड़ा होते हैं, ठीक है। मिलने के बाद जैसे मिले वो जाइगोट कहलाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुए जाइगोट कहलाते हैं। जाइगोट बड़ा होकर इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो बड़ा होकर के यही सीड बन जाता है, अंदर वाला सीड बन जाता है, और बड़ा वाला जो बाहर वाला है वो फल बन जाता है, ठीक है। अब जरा समझना कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये आया पोलन ग्रेन, अंदर घुसा, अंदर घुसते ही तुमने देखा क्या, ये घुसने के बाद यहाँ देखो जूम करके दिया गया है, ये है क्या तुम्हारा क्या कहते हैं, एग सेल। एक जो है यहाँ पर देखो, एक और दो, दो पोलन ग्रेन है, एक जाकर के एग सेल से मिल गया, और एक जो है एक निकल करके यहाँ पर जाकर के मिल जाता है। ये जो बीच वाले दो दिख रहे हैं ना, ये कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एक क्या करता है, एक को फर्टिलाइज कर देता है, और एक क्या कर देता है, कि इस न्यूक्लियस को फर्टिलाइज कर देता है। अच्छा ये देखो, इस पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियस है, एक और एक, दो, दोनों एन है, और एक और एन आया गया, तो ये कितने हो जाते हैं, 3n हो जाते हैं। क्या हो जाता है, 3n हो जाते हैं। और इसको हम इंडोस्पर्म कहते हैं, और इसको हमने तो जाइगोट कह ही दिया है, ठीक है। तो तुमने देखा कि दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, दो फर्टिलाइजेशन हुआ तो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये जनरली किसमें होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है, ठीक है। किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। ध्यान रखना आपको, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ आ गई बात, वही बात यहाँ लिखा है, इंडोस्पर्म भी आप समझ गए, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में जनरली देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब शादी हो गया, सब कुछ हो गया, अब दुल्हन आ गई घर, अब क्या होगा, तो अब होगा पीढ़ी आगे बढ़ाने का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले दोनों का मिलन होगा, और मिलन होने के बाद क्या बन गया था, जाइगोट। जाइगोट बन गया भाई साहब दोनों के मिलन से। ये जाइगोट बड़ा होकर इम्ब्रायो बनेगा। इंडोस्पर्म भी हमने बना लिया है, देखा ना हमने, डबल फर्टिलाइजेशन में इम्ब्रायो बन, इसके बाद से इंडोस्पर्म बना था। अच्छा, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल बड़ा होकर सीड बनाता है, और ओवरी बड़ा होकर के फ्रूट बनाता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, अब हमने फल बना लिया, जरा फल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फल तो तुम सबने देखा होगा, तो ये होता है फल। फल के अलग अलग हिस्से होते हैं, उनके नाम अलग अलग है। जैसे ये जो मेन पार्ट आपको दिखाई देता है उसको हम पेरिकार्प कह देते हैं, और जो अंदर में दिखाई देता है सीड, उसको हम सीड कह देते हैं, बीज, ठीक है। तो इस पेरिकार्प का
दो तीन हिस्से में बांट सकते हैं। जो बाहरी वाला हिस्सा, जैसे आम ले लो, तो आम के ऊपर एक छिलका होता है, तो छिलके के अंदर क्या हो जाता है, मेन मटेरियल जिसको तुम खाते हो। बाहर वाले छिलकों को हम एपीकार्प कहते हैं, बीच वाले हिस्से को हम मेसोकार्प कहते हैं। जो अंदर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, इसको हम इंडोकार्प कह देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बीज पर। बीज की बात करें तो बीज में भी अंदर में सबसे अंदर बैठा है, ये देखो एम्ब्रायो, इंडोस्पर्म, ठीक है, सीड कोट, ये सारी चीजें बीज में बैठी हुई हैं। ठीक है, और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो चीजें ध्यान रखना। अब फल के अलग अलग टाइप्स है। पहला ये, फर्टिलाइजेशन के आधार पर, फर्टिलाइजेशन के आधार पर दो अलग अलग टाइप है, तीन अलग अलग टाइप है। पहला है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, सत्य फल है। मतलब क्या है सर, कि इसमें असली में जाकर के ओवरी फर्टिलाइज होता है। मतलब कि जो पॉलन ग्रेन गया है वो जाकर के एग के साथ फर्टिलाइज कर देता है ओवरी को। ठीक है, मतलब ओवरी से कोई चीज बन रहा है, फल बन रहा है, तो हम उसको कह देते हैं क्या, फ्रूट। ठीक है, सिंपली। इसमें क्या होता है, बीज होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फल्स फ्रूट क्या होता है, तो ओवरी से ना बन के ओवरी के अलावा और भी कोई हिस्से से अगर कोई फल बन रहा है तो उसको हम फल्स फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी। एप्पल किससे बनता है, थैलेमस से। ठीक है, इसके अलावा पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पी में क्या हो जाता है, अरे यार एक तो इतनी साउंड आते रहती है ना, क्या बोलूं। चलो थोड़ा अरेंज करो, मैनेज करो। पार्थेनोकार्पी की अगर हम बात करें तो अगर कोई फूल बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन, इसके बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना दोनों गैमेट के मिलने से, तो कहलाता है पार्थेनोकार्पी। जैसे केले में, जैसे अनानास में। ठीक है, अब इनके वैरायटी के आधार पर, डाइवर्सिटी के आधार पर अलग अलग टाइप्स बनाए गए, जैसे मल्टीपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल फ्रूट। इनको भी मैं लेके आया हूं, यहाँ देखो, यहाँ देखो। सिंपल फ्रूट वो होता है जो सिर्फ एक फूल के एक ही ओवरी से बना हुआ है, पहली बात। आम, ठीक है, एमपीटी याद रख सकते हो, आम, मटर और टमाटर। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है सबको मिला के, मतलब एक फूल में जितने ओवरी है उन सबको मिला के अगर कोई फल बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं एग्रीगेट फ्रूट, फ्रूट या समष्टि फल। इसका एग्जाम्पल है ये। मल्टीपल फ्रूट की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फ्रूट में आ जाता है ऐसे फ्रूट जो कई सारे अलग अलग फूल के ओवरी से मिलकर बना हुआ है, जैसे पाइनएप्पल, ये सारी चीजें यहाँ पर सबके लिखे हुए हैं। अब देखो, कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है कुछ ऐसे फल बताओ और उनके एडिबल पार्ट, कौन सा हिस्सा हम खाते हैं। तो ये जो मैंने ब्लू टिक मारा हुआ है ना, सिर्फ आप इनको देख लेना, इतना से तुम्हारे सवाल बन जाएंगे। मन हो तो एक मैंगो भी देख लेना। ठीक है, एप्पल का कौन सा हिस्सा खाते हो, थैलेमस खाते हो। पपाया का मेसोकार्प खाते हो। एक बार सारे ही देख लेना, पर इंपॉर्टेंट ये पांच छह ही है बस। पपाया का मेसोकार्प यानी बीच वाला हिस्सा खा रहे हो। टोमेटो का जो पार्ट खाते हो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा याद रखना, पेरिकार्प याद रखो ना, देखो प्लेसेंटा याद रखना। कोकोनट का जो तो हिस्सा खा रहे हो ना, वो होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, ग्वावा की अगर हम बात करें, जो वाटर पीते हो वो एंडोस्पर्म का ही होता है। ग्वावा की बात करें तो पूरा का पूरा फल ही खा लेते हैं। बनाना में क्या खाते हो, इंडोकार्प या मेसोकार्प। ठीक है, चलो ये हो गया एक चैप्टर खत्म, रिप्रोडक्शन वाला। अब हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस हिंदी में कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। देखो, तुम्हें मैंने बताया था कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं जरा समझना। जो खाना बनाने की उनकी प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, या उसको हम कह लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, वापस आते हैं टॉपिक पर। सो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए, सिंपली। अच्छा, इसमें फोटो लगा है तो क्या समझ में आ रहा है, फोटो मतलब लाइट। लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस। ये कई सारे बैक्टीरिया और अलगी भी करते हैं। मेनली हम प्लांट को पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट का काम को देखेंगे। इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, वो सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, वाटर इस्तेमाल करते हैं। इन सबका इस्तेमाल करके वो खाना बनाते हैं। खाना क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में होता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, मेसोफिल में। कौन से मेसोफिल में होता है, पेलिसेड में होता है कि स्पंजी मेसोफिल में होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। देखो यहाँ देखो, यहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में बदल रहा है, मतलब जो लाइट आ रही है उसका इस्तेमाल करके इसने नया केमिकल बना लिया, तो हम इसको कहते हैं लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। कौन, ये आपका फोटोसिंथेसिस। इसका एक इक्वेशन होता है, जरा देखना, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस हम छोड़ रहे हैं उसको वो लेता है, पानी बहुत सारा है, पानी के कण पूरे एटमॉस्फेयर में, उसको वो लेता है,
और इसके पास है, पेड़ के पास क्लोरोफिल और लाइट, लाइट लेता है। इनके एब्सेंस, इनके प्रेजेंस में इनका इस्तेमाल करके ये बना लेता है ग्लूकोज। क्या बना लेता है? ग्लूकोज। ये 66H12O6 ये ग्लूकोज कहलाता है। साथ ही थोड़ा पानी निकलता है और थोड़ा ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसा होता है। अच्छा, पूछ लिया जाता है ये जो ग्लूकोज बना है ये किससे बनता है? तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के। रिड्यूस होकर के क्या बना लेता है? ग्लूकोज। और ये जो वाटर ले रहा है ना, इस्तेमाल कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक है, और यही ऑक्सीजन हम सांस लेने में लेते हैं। समझ आ गई बात? ये देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस है कहां पर हो रहा है? प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। मैंने आपको बता दिया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। अब इसमें भी मेनली कहां पर होता है वो हम अभी देखेंगे, लाइट डायरेक्शन और डार्क डायरेक्शन देखेंगे। तो इस क्लोरोफिल के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के पास होता है मैग्नीशियम आयन। पूछा जाता है कौन सा आयन होता है? तो मैग्नीशियम आयन। इससे ज्यादा मत जानो, ये काफी मदद करता है इसमें। अच्छा, इस क्लोरोफिल के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये सारे होते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। क्लोरोफिल ए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है और जनरली पेड़ पौधा में पाया जाता है। अब यहां देखो, इस फोटोसिंथेसिस को ना दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि लाइट रिएक्शन लाइट में होता होगा, उजाले में होता होगा, दिन में होता होगा, और डार्क रिएक्शन रात में होता होगा, अंधेरे में होता होगा। अच्छा, ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाक्वाइड में होता है। कहाँ होता है? थाइलाक्वाइड में। ये जो थैले थैले से बने होते हैं इसको हम थाइलाक्वाइड कह देते हैं, और सारे थाइलाक्वाइड को मिला दे तो ग्रेनम कह देते हैं। याद आ रहा है? तो लाइट होता है थाइलाक्वाइड में, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या कर देता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। और एक बात याद रखना, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि तुम दिन में काम करते हो ताकि रात को सुकून से खाना खा सको, पेड़ पौधे भी वैसे ही करते हैं। दिन में क्या कर देते हैं? जो जो जरूरत के सामान है उनको इकट्ठा करते हैं ताकि वो रात में बैठ करके खाना खा सके। तो उनके जरूरत की चीज क्या क्या है? एटीपी है, एनएडीपीएच है, क्या है ये छोड़ दो, हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना जान लो, इनको खाना बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कह देते हैं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब दिन में इन्होंने क्या करा? सारे हथियार, सारे सामान इकट्ठा कर लिए। रात यानी डार्क रिएक्शन में क्या कर देते हैं? ये खाना बनाते हैं। इसी एटीपी और एनएडीपीएच जो इन्होंने इकट्ठा किया है, इसका इस्तेमाल करके, चावल दाल है ये, इस्तेमाल किया और इसको क्या कर दिया? ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज इनका खाना है। कैसे बनाता है जरा थोड़ा और डिटेल में जानो। लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है? इसी का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन, या इसी का नाम है हेल रिएक्शन। ये कहाँ होता है? ग्रेनम में होता है या थाइलाक्वाइड में होता है। ठीक है, दोनों ही सही है। अब इसमें स्टेप्स मान लो। सबसे पहले इन्होंने क्या करा है? जो क्लोरोफिल है पेड़ पौधों के पास, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या कर देता है? अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, एनर्जी दे देता है। ठीक है, वो क्या कर देता है? जो पानी है, पानी इसके पास जो मिल रहा है उसको तोड़ता है। ठीक है, तोड़ता है, H2O को तोड़ता है। इसका एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। तोड़ता है और तोड़ने के बाद से वहां से हाइड्रोजन और कई सारी चीजें निकलती हैं। उसके बाद उसी का इस्तेमाल करके ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच बना लेता है, जिसका इस्तेमाल ये रात में करेगा। ठीक है, मतलब इसका मेन प्रोडक्ट दिन का क्या निकल के आता है? एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन। समझ आ गई बात? ठीक है, और जो जिस प्रोसेस से इसको बना रहा है इसको हम कह देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट वाला चीज बना रहा है तो फॉस्फो, लाइट के प्रेजेंस में बना रहा है, लाइट की उपस्थिति में बना रहा है तो फोटो फॉस्फो हो गया, और राइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा होता है, दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है डार्क रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है केल्विन साइकिल। कहाँ होता है? एस्ट्रोमा में होता है। जो खाली जगह होता है ना, उसको हम एस्ट्रोमा कहते हैं, वहां पर होता है। अब इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रूबिस्को एंजाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। कोई पूछ दे फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन एंजाइम कौन है, तो रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, इसका पूरा नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, नाम नहीं इंपॉर्टेंट याद करना, बस एक बार देख लेना। इसमें होता क्या है? मेनली सिंपल ये समझ लो, जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें इन्होंने इकट्ठा करी है उसका इस्तेमाल करके एक आरयूबीपी, आरयूबीपी का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक तरीके का 5 कार्बन का बना हुआ शुगर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको चाहिए ग्लूकोज 6 कार्बन का। तो ये क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ मिक्स कर देता है और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाम का एक केमिकल बनाता है। ठीक है, यही बड़ा होकर के क्या हो जाता है? ये बनाता है। ठीक है, बड़ा करके या आगे ग्रो करके क्या बनेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली जो निकल के आएगा वो ग्लूकोज बनेगा। इस डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ये सब आरयूबीपी और ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट अब मत देखो, डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तुमसे नहीं पूछेगा।
सिंपल ये जानो, इस डार्क रिएक्शन से जो निकल के आता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में कई सारे साइकिल होते हैं, कई सारे पाथवे होते हैं, ठीक है, अलग अलग रास्ते हैं। जैसे अ, कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो C3 पाथवे को फॉलो करते हैं। C3 पाथवे मतलब कैल्विन साइकिल। इसमें यह है कि 3 कार्बन का यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहले बनता है। जैसे इसमें बना था ना 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कुछ ऐसे हैं पेड़ पौधे जो 4 कार्बन का कंपाउंड बना लेते हैं शुरू में ही, जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, OAA जिसको कह देते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके वो ग्लूकोज बनाते हैं, ध्यान रखना है। और कुछ होते हैं जिसमें कैम पाथवे होते हैं। कैम पाथवे इंपॉर्टेंट है, किसमें पाया जाता है? कैक्टस में और पाइनएप्पल में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैक्टस, कैक्टस में कैम पाथवे पाया जाता है, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, जैसे तुमने देखा ना, इन पेड़ पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ही फिक्स हो रहा था, इसमें रात में फिक्स होता है, ठीक है, रात में फिक्स होता है। चलो, उतना ज्यादा मत जानो। अब थोड़ा और समझो। कुछ ऐसे फैक्टर है, कारक है, जो फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? जैसे लाइट की इंटेंसिटी, लाइट बहुत जरूरी है, तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी प्रकाश संश्लेषण उतना ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, ये फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑप्टिमम इसके लिए कितना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। पानी, पानी जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना पानी कम उतना कम फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई बात? अब ये पूरा का पूरा समरी लिखा हुआ है। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, लाइट एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी बदल रहे थे, हिंदी में वही प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे थे। और ये क्या कर रहा था, एटीपी और एनएडीपी बता रहा था, बना रहा था लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या बना रहा था? ग्लूकोज बना रहा था। इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, ये सारे मेन कंपोनेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में। हो गया। अब आ जाता हूँ प्लांट हार्मोन पे, ठीक है। हार्मोन के बारे में जरा समझना। प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम होता है फाइटो हार्मोन। फाइटो शब्द का मतलब होता है प्लांट, जहां भी फाइटो आ गया उसका मतलब होता है प्लांट, ठीक है। हार्मोन एक तरीके का केमिकल होता है जो हमारे शरीर में निकलता है। जितने तुम्हारे ग्लैंड होते हैं ना, ग्लैंड से निकलता है हार्मोन। ग्लैंड मतलब एक तरीके का नल है, नल है, और नल से जो पानी निकल रहा है उस पानी का नाम है हार्मोन। समझ आ गई बात? तो ये है फाइटो हार्मोन। पेड़ पौधों में भी हार्मोन होता है, किस लिए होता है? पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, उसके हाइट ना बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हम देखते हैं एक एक करके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑक्सीन हार्मोन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीन। इसकी खोज करी थी चार्ल्स डार्विन ने 1880 के आसपास, ठीक है। और कहां पर ये पाया जाता है? जो टिप है ना, शूट के टिप, या जैसे मान लो ये पेड़ है, ये डाली है, इसके बिल्कुल टिप पर पाया जाता है, किनारे पर पाया जाता है, ठीक है। या पत्तियों के किनारे पाया जाता है, पत्तियों के किनारे पाया जाता है। तो इसका मेन काम क्या हो जाता है? ये शूट को यानी इसको बढ़ाने में मदद करता है, ओवरऑल ग्रोथ में मदद करता है ये, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म कराता है, मैंने बताया ना, मतलब ग्रोथ कराता है, या तो लाइट की तरफ, ऊपर की तरफ ग्रोथ, या नीचे की तरफ ग्रोथ, जड़ों का विकास, या जो ऊपर तना है उसका विकास कराने में मदद करता है। मेनली इसका काम है ग्रो कराना, ठीक है। रूट को इनिशिएट करता है, शुरू शुरू में रूट को बढ़ाने में मदद करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पत्तियां और फल फूल जो झड़ते हैं ना, उसको ये रोकने में काफी मदद करता है। कौन? ऑक्सीन, ठीक है। और साइंटिफिकली या हम अपने से अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो 2,4-D एक केमिकल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं इसके बदले में, अगर हम खुद से कोई प्लांट वगैरह में हम ये काम देखना चाहते हैं तो। इसका एग्जाम्पल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको IAA कह देते हैं, और अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये सारे क्या है? ऑक्सीन के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का खोज किया था कुरोसावा ने। कब किया था? 1926 में, ठीक है। ये कहां पाया जाता है? जितने भी नए नई पत्तियां हैं, नए जड़ हैं, जो नए क्या कहते हैं, सीड हैं, सीड यानी बीज हैं, उन सब में पाया जाता है। ये भी क्या कर देता है? स्टेम के बढ़ने में, तना को बढ़ने में काफी मदद कर देता है। जो सीड है, ठीक है, वो डोरमेंट ना हो जाए, डोरमेंट मतलब है ऐसे ग्रो ना करे, ठीक है, तो उसको ग्रो कराने में इसको मदद करता है। कौन? जिब्रेलिन। इसके अलावा पेड़ पौधों में फ्लावरिंग कराता है, फूल पौधे वगैरह उगाने में ये मदद करता है जिब्रेलिन, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कि जो शुरू शुरू में जो फल फूल बनते हैं ना, उसमें भी ये काफी मदद करता है। और पेड़ पौधों में जो पत्तियां लगी हैं उनको बूढ़ा नहीं होने देता, मतलब पीला नहीं पड़ने देता जिब्रेलिन, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जिब्रेलिक एसिड, GA3 जिसको कहते हैं। अब तीसरा जो है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करें हम तो इसकी खोज करी थी स्कूगर मिलर ने 1955 के आसपास। ईयर देख लेना एक बार। ये कहां पाया जाता है? ये रूट के एपेक्स पर। जैसे ये रूट है ना, तुम्हारा ये पेड़ है, ये पेड़ है, यहां पर लगा है रूट, ठीक है, ये है रूट, ये है रूट, ये है रूट। तो रूट के बिल्कुल किनारे में, ये है किनारे में, किनारे में
तो बिल्कुल किनारे में पाया जाता है साइटोकाइनिन, या जो भी फ्रूट फल वगैरह है वहां पर ये पाया जाता है। जिसका मेन काम है सेल डिवीजन को बताना, सेल डिवीजन को प्रमोट करना, यही कराता है। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, तो सेल डिवीजन यही कराता है। कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा। अब सेल ग्रो करा रहा है, पूरे पेड़ पौधे को ग्रो करा रहा है, तो ये क्या करेगा? एजिंग से रोकता है, मतलब बूढ़ा होने से रोकता है। लेटरल बर्ड ग्रोथ कराता है, मतलब साइड साइड में कलियों को खिलाने में मदद कर देता है। ठीक है, उसके अलावा टिश्यू कल्चर में ये मदद कर देता है अगर किसी को करना है तो। और ऑक्सीन का एंटागोनिस्टिक होता है, मतलब कई जगह पे उल्टा काम करता है उसके ग्रोथ को बैलेंस करने में। जैसे ऑक्सीन का काम है ग्रो कराना, ग्रो कराना, ग्रो कराना, ग्रो कराना। इसका काम है तरीके से ग्रो कराना, कितना ग्रो कराना है वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, चलो अब चौथा है वो एब्सिसिक एसिड। अभी तक हमने देखा है तीनों के तीनों ग्रो करा रहे थे, ये ग्रोथ को रोकता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। ये उल्टा है, ये विलेन है फिल्म का। इसका खोज किया था ए से एब्सिसिक एसिड, ए से एडिकॉट और वेरिन ने। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, फल में और सीड्स में, यहाँ पर ये पाया जाता है। मेन फंक्शन है इसका कि ग्रोथ को रोकना। ठीक है, ग्रोथ को रोकना, बढ़ने से रोकना। उसके अलावा एस्टोमेटा का जो क्लोजर है उसको भी ये रोकता है। ठीक है, सॉरी, उसको बढ़ा देता है, पानियों को खोल देता है। पानी खुलेगा तो पत्तियों से पानी निकल जाएगा, पानी निकलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? पत्तियां सूखने लगेंगी, पत्तियां खराब हो जाएंगी, ये सब करता है। सीड को डोरमेंट फेज में भेज देता है कि भाई तुम मत ग्रो करो, पड़े रहो ऐसे आलसी की तरह, ये कर देता है। ठीक है, पत्तियों को झड़ाने में, फूल को झड़ाने में, फल को झड़ाने में ये करता है काम। ये जिब्रेलिन का उल्टा होता है। ठीक है, चलो पांचवा होता है इथाइलिन। इथाइलिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यह फल को पकने में मदद करता है, यही पूछा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? कई सारे जो तना है ना उसके नोड्स पर, गांठों पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मेन काम है फलों को पकाना। ठीक है, फलों को पकाना, और लीफ और फ्लावर इन सबके पीला होने में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एपिनास्टी, एपिनास्टी का मतलब होता है पत्तियों का मुड़ना, पत्तियों का मुड़ने को हम एपिनास्टी कहते हैं, ये भी ये करता है। और बर्ड के डोरमेंसी, सीड के डोरमेंसी, यानी उसको मरने से बचाता है, उसको रुकने से बचाता है, उसका ग्रो कराता है। ठीक है, पाइनएप्पल में ये काम करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये फ्रूट राइपनिंग का, मतलब अगर किसी चीज को तुम्हें खुद से पकाना है, किसी फल को, तो भी इथाइलिन काम करता है। समरी देख लो जरा, इन सबका समरी है। ऑक्सीजन का काम क्या था? सेल इलोंगेशन, रूट इनिशिएशन, ये सारे देख लेना एक बार बस। चलो थोड़ा की फैक्ट जान लो। सबसे पहला जो हार्मोन को ढूंढा गया वो ऑक्सीन था, इससे ऑक्सीन सबसे पहला जो ग्रोथ इनिबिटर मिला था, जो ग्रोथ रोकने वाला था, वो था एब्सिसिक एसिड। एक हार्मोन है जो गैस होता है, गैस फॉर्म में होता है, वह कौन? इथाइलिन, गैसियस फॉर्म में होता है। टिश्यू कल्चर हार्मोन कौन होता है? साइटोकाइनिन। और फंगल ऑरिजिन वाला हार्मोन कौन होता है? जिबरेलिन। ठीक है, एक हार्मोन होता है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन ऐसा हार्मोन है जो फ्लावरिंग कराने में, फूल पौधों को उगाने में ये मदद करता है। अब आ जाता है प्लांट डिजीज पर, जरा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड पानी पी लो। सॉरी। अब आते हैं प्लांट डिजीज पर, जरा इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज देख लेते हैं। देखो, पेड़ पौधे में होने वाले कई सारी बीमारियां हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने अलग अलग सेक्शन बना दिया है, बस ज्यादा नहीं, पांच पांच चार चार लिख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे फंगस से होने वाली कौन सी बीमारी है, सब कुछ नहीं याद करना है तुम्हें, सिर्फ इतना याद रखना है। जैसे ये रस्ट है, जो मैंने टिक लगाया है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। रस्ट है, किसके कारण होता है? फंगस के कारण। कौन से फंगस के कारण? पक्सिनिया के कारण। ठीक है, कहाँ होता है? वीट में। किसमें होता है? वीट यानी गेहूं में होता है। एक तरह की बीमारी है जो सड़ा देता है या जंग लगा देता है, काला काला पड़ जाता है, तुमने देखा होगा। एक होता है स्मट। स्मट में देखो यू है ना, तो अस्टिलागो यू से स्टार्ट होता है। ठीक है तो इसमें भी, पर इसमें तुम ऐसे याद रख सकते हो। रस्ट वाले में आर में से ये पूंछ निकालो तो पी बन जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। स्मट में अस्टिलागो, दोनों में ऐसे तो ये भी याद रख सकते हो। और ये किस में होता है? वीट में होता है। इसमें क्या होता है? काले काले पड़ जाते हैं धब्बे, जिस ज्यादातर। एक है लेट ब्लाइट, ये भी किसके कारण होता है? फंगस के कारण। इसका नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना, ये सारे फंगस के कारण होने वाले हैं। RSL, RSL या SLR पढ़ते हो ना तुम इकोनॉमिक्स में, SLR, तो ये SLR। और एक और बीमारी है जो इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लैक रॉट। ब्लैक रॉट किसके कारण होता है? वो भी फंगस के कारण होता है, तुमसे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाओ, अगर सीरियस वीडियस हो तो उसमें पूछा जा सकता है।
इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया से होने वाले प्लांट डिजीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। जो टिक लगा है बस वो देख लेना, बैक्टीरियल ब्लाइट बस एक याद रखना। और एक साइट्रस कैंकर, ये भी बैक्टीरिया से होता है, जो ज़ैंथोमोनास साइट्री से बनता है होता है। और बैक्टीरियल ब्लाइट किससे होता है? ज़ैंथोमोनास ओरिजी से होता है। इसमें पीले पड़ जाते हैं, जितनी पत्तियां हैं वो पीले वगैरह हो जाते हैं, और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। अब कुछ वायरस से होने वाली बीमारियां देख लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये मोज़ेक वायरस। किससे होता है? टीएमवी से होता है। टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। और निमाटोड्स एक तरह के कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाली बीमारी है रूट नॉट या स्टेम रूट निमाटोड्स। ठीक है, चलो अब कुछ और फैक्ट देख लो। जैसे जो एंजियोस्पर्म हमने पढ़ा ना, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म जो पेड़ होता है वो होता है यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस। मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे लंबा पेड़, सबसे लंबा, ये सबसे बड़ा था। तो सबसे लंबा पेड़ कौन सा होता है? सिक्विया जैगेंशियम। कितना होता है? तकरीबन 120 मीटर लंबा होता है। सबसे लंबा, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफलेशिया फूल होता है। कौन होता है? रेफलेशिया। और सबसे छोटा फूल कौन होता है? उल्फिया। मैंने बताया था आपको लाइव, अलाइव फॉसिल यानी जीवित, जीवित क्या कहते हैं इसको? जीवाश्म किसको कहते हैं? साइकस के पौधे को। अच्छा, एक पेड़ है, एक पौधा है जिसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कौन है वो? ओफोग्लोसम। क्या नाम है उसका? ओफोग्लोसम, या दूसरा नाम है फर्न। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 1266 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, एक पेड़ है जो जंगलों में पाया जाता है, इसके वजह से माना जाता है बहुत ज्यादा आग लगता है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से देखा गया कि आग लगता है पेड़ जंगलों में कई सारे। कौन सा पेड़ है भाई साहब? वो है ढक का पेड़। कौन है? ढक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और सैफरन जो होता है, सैफरन, तो सैफरन का कौन सा हिस्सा है जो हम इस्तेमाल करते हैं? सैफरन मतलब होता है क्या? केसर। केसर। तो केसर का जो हम इस्तेमाल करने वाला पार्ट है वो है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा को हम इस्तेमाल करते हैं सैफरन में। ठीक है, उसका कौन सा पार्ट, कोई पूछ ले कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, तो स्टिग्मा को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा था ना, फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, वो वाला इस्तेमाल करते हैं। चलो, इतना हो गया खत्म। प्लांट में ऑलमोस्ट चीजें हमने खबर खत्म कर ली हैं। अब हम कल की क्लास में जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें डीएनए आरएनए जो भी कंफ्यूजन होता है ना, वो सब बहुत अच्छे डिटेल में हम पढ़ेंगे, सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, और यकीन मानो इससे बेहतर कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना तुम करके गए ना, तुम इवन सीडीएस में बैठ रहे हो, सीएपीएफ में बैठ रहे हो, एसएससी रेलवे तो है ही है, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे प्रिय शिष्यों जल्दी ही, और ख्याल रखो अपना, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, सारे के सारे पढ़ते रहो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद।